ही नहीं खाओ ना। अब सब आ गए, नीचे लाल वाला बटन ग्रे कर देना। मैं चला चोकोस खाने। हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कंजंक्शंस इन 3 वर्ड्स की मदद से। फैनबॉयज, coca-co-platipuri.com एंड बैड न्यूज। अब ये 3 वर्ड्स मैंने कहाँ से लिए, कहाँ से चुराए, ये मैं आपको बताऊंगी थोड़ी सी देर में। लेकिन उससे पहले कंजंक्शंस क्या होते हैं? अलग अलग वर्ड्स, वाक्य, सेंटेंसेस, इन सबको जोड़ने वाले वर्ड्स को कंजंक्शंस कहते हैं। सो कंजंक्शंस आर दोज वर्ड्स व्हिच कनेक्ट और व्हिच जॉइन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस और डिफरेंट सेंटेंसेस और डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैरेट पे आते हैं। कैरेट यानी कि CART, सी कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब विरोध यानी कि उल्टा। फॉर एग्जाम्पल, ही स्टडीड हार्ड बट he didn't pass the exam. उसने बहुत मेहनत की लेकिन वो पास नहीं हुआ। भाई मेहनत तो उसने बहुत की, उसका परिणाम वैसे तो हो जाना चाहिए पास, पर उल्टा हो गया, पास नहीं हुआ। कंट्रास्ट। A यानी कि एडिशन। She likes both tea and coffee. उसे चाय और कॉफी दोनों ही पसंद है, यानी कि चाय के साथ साथ एक और चीज ऐड हो गई, कॉफी। R से रिजल्ट। रिजल्ट यानी परिणाम, यानी कि कुछ हुआ तो उसकी वजह से कुछ और हुआ। The weather was hot, so we decided to go for swimming. वेदर बहुत ज्यादा गर्म था, इसलिए हमने सोचा कि हम स्विमिंग करने चले जाते हैं। अच्छा। नेक्स्ट इज ए से ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव यानी कि विकल्प। यू कैन ईदर हैव आइसक्रीम और केक। या तो तुम आइसक्रीम खा सकते हो, अगर वो नहीं खानी तो तुम केक खा सकते हो। तो आपके पास एक विकल्प है दोनों में से। लास्टली, टी फॉर टाइम। शी वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक वाइल कंप्लीटिंग हर असाइनमेंट। यानी कि उसने काम करते हुए म्यूजिक सुना। उस दौरान जब वो काम कर रही थी, उसी दौरान साथ साथ उसने म्यूजिक भी सुना। तो ये तो हो गई पूरे 24 कैरेट की एक्सप्लेनेशन। अगर अब आपसे कोई कहे कि कंजंक्शन टाइम नहीं बताता, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो यही कैरेट है, यानी कि कंट्रास्ट, एडिशन, रिजल्ट, ऑल्टरनेटिव और टाइम। ये 5 और चीजें कंजंक्शंस कहीं ना कहीं अपने अपने अलग अलग वर्ड से दर्शा देता है। फटाफट से वापस आते हैं उन 3 वर्ड्स पर जो मैंने चुराए थे, जो आपको शुरू में बताए थे। फैनबॉयज, coca-co-platipuri.com एंड बैड न्यूज। ये मैंने चुराए हैं 3 अलग जगह से। आइए फटाफट देखते हैं कहाँ से चुराए मैंने वर्ड्स। माला, आज जरा जल्दी काम पे आ जाना, मुझे शाम को शादी पे जाना है। मैं नहीं आ सकती आज शाम को जल्दी भाभी, मुझे भी शादी पे जाना है। अरे आ जाना ना थोड़ा जल्दी। इतना बड़ा बैड न्यूज चुना है लड़की वालों ने। क्या कहते हैं, फार्म हाउस। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। एक तो ये ना बैड न्यूज नहीं होता है, ये वेन्यू होता है। वेन्यू यानी कि कार्यक्रम का स्थान। और दूसरा फार्म हाउस नहीं, फार्म हाउस होता है। क्या बात कर रहे हो भाभी आप? वो जो अंग्रेजी नहीं पढ़ाती माय फ्रेंड इंग्लिश, वो जब देखो बैड न्यूज करती है। मेरा बड़ चुरा लिया उसने। झूठ बोल रहा है। अच्छा, देखूं तो सही क्या कहती हैं वो उस वीडियो में। देख लूंगी मैं, लेकिन तुम जल्दी आ जाना शाम को। Montu, we have a cricketer coming to our school tomorrow. You have to greet him. Sure, ma'am. So be in proper white uniform tomorrow. All right? Of course, ma'am. I'm sure he must be having so many fans, both boys and girls. But I'm going to be one of his favorite fanboys. मांटू, मैनू जरा ब्लैक साल्ट फड़ाई। It's not salt, Dadu. It's salt. Black salt. ब्लैक सॉल्ट मोंटू, फड़ाई फड़ाई, छेती फड़ाई, जल्दी फड़ाई मैनू। And here you are. But what happened, Dadu? ओ नथिंग मच पुत्तर, मैं गया सी यस्टरडे वेडिंग ते। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਡਰਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਕਾ ਕੋ। तो उन्होंने मैनू कोका को पिलाती पूरी। मैं उन्होंने किया भी स्टॉप, फुल स्टॉप, कम भरी। उन्होंने मेरी सुनी नहीं, पूरी पिलाती। Wow, Dadu. You just spoke the name of a website. Miracle. You made it. coca-co-platipuri.com. हैं और तू अंग्रेजी ना समझा मैनू, हर चीज विच तेरी अंग्रेजी आ जाती है। I'm soon going to start developing this website, Dadu. coca-co-platipuri.com. Thank you for this unique name, Dadu. तो फ्रेंड्स, देखिए आपने 3 एनैक्टमेंट्स, बस इन्हीं 3 एनैक्टमेंट्स से मैंने 3 वर्ड्स चुराए हैं। फैनबॉयज, coca-co-platipuri.com और बैड न्यूज। अब इन 3 वर्ड्स की मदद से मैं आपको कंजंक्शन समझाऊंगी, जो आपको टिप्स पे समझ में आ जाएंगे।
अच्छा, ये 3 वर्ड्स बताते हैं कंजंक्शंस के काइंड्स। तो फैन बॉयज बताता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, coca-co-platipuri.com बताता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और बैड न्यूज बताता है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? वो कंजंक्शंस जो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल पार्ट्स या वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है फैन बॉयज, फॉर एंड नॉर, बट और येट सो, क्योंकि और नहीं, परंतु या फिर भी तो। We decided to stay indoors for it was raining. हमने सोचा घर में ही रहते हैं क्योंकि बारिश हो रही है। She loves to read stories and poems. उसे कहानियां और कविताएं पढ़ना अच्छा लगता है। She didn't attend the party, nor did she go for a movie. उसने पार्टी अटेंड नहीं की, ना ही वो मूवी देखने गई। He wanted to go out, but he was feeling unwell. उसका मन तो था कि वो बाहर जाए, लेकिन परंतु उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। You can choose to stay in my room or in the guest room. तुम ठहर सकते हो मेरे रूम में या फिर गेस्ट रूम। She loves chocolates, yet she doesn't eat them. उसे चॉकलेट्स बहुत पसंद है, फिर भी वो उन्हें खाती नहीं है। बैड न्यूज बताता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन सेंटेंसेस के एलिमेंट्स को रिलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। Both and, as, neither nor, not only but also, either or, whether or, such that. He is both intelligent and hardworking. वो बुद्धिमान और परिश्रमी, मेहनती दोनों है। He is as talented in singing as in playing piano. वो जितना सक्षम गाना गाने में है, उतना ही सक्षम पियानो बजाने में भी है। Neither he nor his sister is allowed to sit in the waiting room. ना उसे और ना ही उसकी बहन को वेटिंग रूम में बैठना अलाउड है। Not only she completed her project on time, but also helped her mother in some house chores. उसने ना केवल अपना प्रोजेक्ट टाइम पे फिनिश किया, बल्कि अपनी माँ के कुछ घर के कामों में भी मदद की। I can either have coffee or tea. मैं या तो कॉफी ले लूंगी या चाय ले लूंगी। He must do it, whether he likes it or not. उसे करना ही पड़ेगा, चाहे उसे अच्छा लगे या ना लगे। It was such a close fight that we didn't know who won it. इतनी क्लोज लड़ाई थी कि हमें पता ही नहीं चला कि कौन जीता। अब सीखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। coca-co-platipuri.com। को कंट्रास्ट का, कॉज को, कंडीशन प्ला, प्लेस टी, टाइम पर, पर्पस .com कंपैरिजन। कंट्रास्ट यानी कि विरोध, किसी सिचुएशन का उल्टा। कॉज यानी कि रीजन, कारण। कंडीशन यानी कि स्थिति। प्लेस यानी कि जगह। टाइम समय। पर्पस वजह। कंपैरिजन तुलना। आइए देखते हैं कंट्रास्ट के कुछ सेंटेंसेस। कंट्रास्ट यानी कि ऑपोजिट, उल्टा, विपरीत। Although it was raining heavily, they decided to go for a run in the park. हालांकि बारिश तेज हो रही थी, उन्होंने जाके पार्क में रन करने का डिसाइड कर लिया। Though he studied hard, he did not pass the exam. हालांकि उसने मेहनत बहुत की, वो एग्जाम पास नहीं कर पाया। तो अभी although और दो में क्या डिफरेंस है? Although थोड़ा ज्यादा फॉर्मल है और दो कम फॉर्मल है, यानी कि थोड़ा इनफॉर्मल सिचुएशन में होता है। She kept working late, even though she was feeling tired. वो देर तक काम करती रही, हालांकि वो थकावट महसूस कर रही थी। There were not many people in the party, otherwise I would have stayed. पार्टी में ज्यादा लोग नहीं थे, वरना मैं थोड़ी देर तक रुक जाती। Some people like mountain trekking, whereas some like water sports. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। कुछ लोगों को तो माउंटेन ट्रैकिंग अच्छी लगती है, जबकि कुछ को वाटर स्पोर्ट्स। तो ये तो हुए कंट्रास्ट के सेंटेंसेस। अब आते हैं कॉज के सेंटेंसेस पे। He got promoted because he worked hard. उसका प्रमोशन हो गया क्योंकि उसने मेहनत की। She won as she was dedicated. वो जीत गई क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड थी। The event was postponed since it started raining. Event postpone कर दिया गया, आगे बढ़ा दी गई डेट क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। इससे पता चला हमें कॉज यानी कि कारण, कि एक चीज हुई क्योंकि उसका कुछ कारण था, उसके पीछे कुछ कारण था, इसलिए ऐसा करना पड़ा या ऐसा हुआ।
अगला आते हैं कंडीशन पे। कंडीशन यानी कि कोई स्थिति। यू विल पास इफ यू स्टडी हार्ड। तुम पास हो जाओगे अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की। टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। छाता ले जाओ अगर बारिश हो जाती है तो। यू कैन टेक माई कार प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट टुमारो। तुम मेरी कार ले जा सकते हो अगर तुम कल रिटर्न कर दो। आई वोंट गो अनलेस यू कम। मैं नहीं जाऊंगी जब तक तुम नहीं आते। नेक्स्ट है प्लेस। I visited the park where we used to go as children. मैं उस पार्क में गया जहाँ हम बचपन में जब हम बच्चे थे तब जाया करते थे। You can sit wherever you want. तुम जहाँ चाहो वहाँ बैठ सकते हो। आगे है टाइम। I'll go after he comes. मैं तब जाऊंगी जब वो आ जाएगा। He'll be back before evening. वो शाम से पहले घर आ जाएगा। He was working in the kitchen while talking over phone. वो किचन में काम कर रहा था फोन पे बात करने के साथ साथ। She left when you arrived. वो चली गई जब तुम आए। इससे हमें पता चला दो डिफरेंट एलिमेंट्स का, सेंटेंसेस में अलग अलग एलिमेंट्स का टाइम कि कब क्या हुआ तब क्या हो रहा था, ऐसे। अगला है पर्पस। पर्पस यानी कि वजह। She studied hard so that she could ace the exam. उसने बहुत पढ़ाई की ताकि वो एग्जाम में अच्छे से नंबर ला सके। The father came home early in order that his children would be happy. Father जल्दी घर आ गए ताकि उनके बच्चे खुश हो जाए। और लास्ट में हम आ गए हैं .com पे यानी कि कंपैरिजन पे। कंपैरिजन मतलब तुलना। She is taller than her sister. वो अपनी बहन से ज्यादा लंबी है। He is working hard as his sister to make his parents happy. वो अपनी बहन की ही तरह मेहनत कर रहा है ताकि वो अपने पेरेंट्स को खुश कर सके। That's it. तो देखा आपने कि कैसे 3 वर्ड्स की मदद से आपने सारे कंजंक्शंस टिप्स पे समझ लिए। फैनबॉयज, coca-coplatypuri.com और बैड न्यूज। फैनबॉयज और बैड न्यूज की फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो वो कंजंक्शंस ही हैं, लेकिन coca-coplatypuri.com कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं जिनसे आगे कंजंक्शंस निकल के आ रहे हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई एम श्योर आपको कंजंक्शन समझ में आ गए होंगे। आप बहुत जल्द ऐसी एक्सरसाइज देखेंगे जिनमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तब तक कीप लर्निंग, कीप स्पीकिंग LSS।